हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सुनामी कैसे आता है, वो कौन सा फैक्टर उसे इफेक्ट पाता है। सुनामी से हम लोग नोटिस कैसे पाएं कि सुनामी आने वाले है, उसके बारे में पूरा वेल डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और पूरा वीडियो अंतिम तक देखते रहना। तो सबसे पहले जो कागज होता है सुनामी, सुनामी हम उसे कहते हैं जो हम लोग का नॉर्मल लेवल से जो होता है वेव, समुद्र का वेव क्या होता है बढ़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं सुनामी। तो सबसे पहले उसका कारण जो होता है क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है, जैसे हम लोग अर्थ का नीचे वाला भाग होता है किससे बना होता है, टेक्टोनिक प्लेट से होता है। तो टेक्टोनिक प्लेट जैसे एक टेक्टोनिक प्लेट इधर से, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर से जब ठोकेगा एक दूसरे में, बस ऐसे इधर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अट्रैक्शन से दूर होगा, क्या अट्रैक्ट होकर जब डिस्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, समुद्र में हलचल मच जाएगी। तो हलचल मचने की वजह से बहुत ज्यादा लहरें में डिफरेंस होने आता है और वही सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, और हम लोग का होता है जब सिंपली जानते हैं हम लोग, जब सुनामी आता है तो समुद्र में उसका सुनामी का हम लोग का वेव लेंथ कितना होता है, हम लोग का 200 किलोमीटर होता है। लेकिन कोस्टल एरिया मतलब हम लोग का समुद्री से जो किनार वाला बगल वाला ठाव होता है उसको क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया। उसका क्या होगा, 10 किलोमीटर होगा। ये वेव लेंथ क्या होता है, जैसे कि हम लोग का वेव से लेके दूसरे वेव की दूरी को क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। जैसे ये ओवर वेव बना तो इसके बीच का दूरी कितना हो गया, हम लोग का उसी को क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। तो हम लोग का जो 200 किलोमीटर मतलब क्या है, ऐसे बहुत आराम से ऐसे बहुत सिंपल में जाएगा उस किसमें, समुद्र में। लेकिन जैसे वो बाहर निकलेगा क्या होगा, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। जब वेवलेंथ छोटा होगा तो सिमिलरली क्या होगा, उसका हाइट तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा ना। तो उसका हाइट जब समुद्र में होता है तो उसका हाइट 1 मीटर होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है, उसका हाइट 30 मीटर हो जाता है। हम लोग समुद्र में उसका स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, सस्ता सस्ता। लेकिन वही स्पीड जब कोस्टल एरिया में जाता है तो क्या होता है, उसका स्पीड हम लोग का बहुत ही स्लो हो जाता है, हाई हो जाता है, इसे लो लो गिरता है। ठीक है, स्लो हो जाता है। और सिंपली हम जाने जरूरी नहीं है कि जो हर बार अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या हो जाता है, सुनामी आ जाएगा। उसका बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर जाने क्या क्या जरूरी है कि अर्थक्वेक हम लोग सुनामी चेंज हो सकता है। अगर हम लोग का जो है, अगर हम लोग का जो अर्थक्वेक है अगर 6.5 रेक्टर में आया तो क्या होगा, वो हम लोग का सुनामी का रूप ले सकता है। और हम लोग का जो मस्ट रप्चर अर्थ सरफेस है, सच डेप्थ लेस देन 70 मीटर। हम लोग का जैसे ये हो गया, हम लोग का समुद्र का सीबेड हो गया, यहाँ पर हम लोग का पानी हो गया, यहाँ पर नाव चलेगी। और फिर यहाँ जहां से हम लोग का भूकंप उत्पन्न होता है, वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उससे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस है मतलब कि फोकस और हम लोग का सी बेड का दूरी लगभग कितना होना चाहिए, 70 किलोमीटर से कम ही होना चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा हो जाए तो उसका जो ईपी सेंटर होगा यहाँ पर, जहां उसका असर दिखाएगा, ईपी सेंटर का दूरी ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर असर दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। तो उसका लगभग कितना हम लोग का डिस्टेंस होना चाहिए फोकस से लेके ईपी सेंटर तक, लगभग 70 किलोमीटर से कम ही होना चाहिए, तभी ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा और सुनामी में परिवर्तन हो सकता है। और हम लोग का मस्ट वर्टिकल मूवमेंट है। हम लोग का अर्थक्वेक जो होता है कितने प्रकार में होता है, एक होता है वर्टिकल मतलब अप डाउन सीधे सीधा, और एक होता है हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, इधर डायरेक्टली ऐसे ही घूमेगा। तो हम लोग का जो वर्टिकल आएगा तभी तो हम लोग सुनामी, हम लोग का समुद्र में लहर में उत्पन्न कर पाएगा, सुनामी में बदल पाएगा। तो क्या होना चाहिए, वर्टिकल मूवमेंट होना चाहिए। और हम लोग का दूसरा कारण है कि लार्ज वोल्केनो इरप्शन। लार्ज वोल्केनो इरप्शन में क्या होता है, जब हम लोग का वोल्केनो फटेगा, विस्फोट होगा ज्वालामुखी, तो क्या होगा, जो उसका जो पत्थर होगा, बहुत सारा कंकड़ होगा, उसका जो मेटेरियल होगा समुद्र में गिरेगा घच, तो समुद्र में क्या होगा, हलचल मच जाएगा, हम लोग डिसबैलेंस होने लगी, बहुत लहरें आने लगी। तो वही लहरें सुनामी की रूप ले सकते हैं। लगभग शक भर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग का जो सुनामी होता है उसका हम लोग का कितना हाइट होता है, हम लोग का 10 फीट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कंडीशन में उसका जो फीट होता है लगभग 100 फीट से ऊपर हो जाता है। जैसे एक बार हुआ था हम लोग का इंडोनेशिया में, क्या हुआ था 26 अगस्त 1883 में हम लोग का टॉय प्लेसेस में इंडोनेशिया की क्या हुआ था, एक बार हम लोग को बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वहां का जो हम लोग का सुनामी आया तो उसका हाइट क्या था, 135 फीट था, जो कि बहुत डेंजरस था। हुआ था, अभी तक उसका रिकॉर्डेड भी है। उसमें लगभग 36,470 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, और हम लोग का तीसरा कारण है कि हम लोग लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का समुद्र का ये बेड हो गया, समुद्र का बेड हो गया तो इसमें क्या होता है, हम लोग कहीं समुद्र का बेड मतलब नीचे होता है, कहीं ऊपर होता है। जो खाल वाल समुद्र में जब ज्यादा पानी हवा से भरने लगता है, बरसने लगता है, तो पानी जब समुद्र में जाएगा तो इसका जो माटी होगा क्या होगा, समुद्र का बेड जो ऊपर वाला रहेगा कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले में चला जाएगा। तो नीचे वाले में जाएगा तो पूरा क्या होगा, पूरा कट के जब नीचे वाले में चला जाएगा, ज्यादा लैंडस्लाइड हैवी हो जाएगा, तो क्या होगा, उसमें हम लोग का डिसबैलेंस पानी में होने लगता है और वही वेव क्या बन जाता है, सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक, और हम लोग का चौथा कारण क्या, कैलेस्टेरियल बॉडी फॉल। मतलब कि कैलेस्टेरियल मतलब स्पेस, अंतरिक्ष से जब कोई बॉडी हम लोग का पानी में गिरेगा, जैसे एस्टेरॉइड कॉमेट वो सब गिरेगा, तो क्या होगा, उससे भी बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो जाता है पानी में, उसमें भी वेव निकलने लगता है। तो उस वेव हम लोग को क्या सुनामी का रूप ले सकता है।
ठीक, बात समझ में आ रही है ना। और हम लोग अब नोटिस कैसे करें कि सुनामी आने वाला है, तो इसका 2-4 सिंपल तरीका है। हम लोग का लाउड रोड फ्रॉम द ओशन, जब हम लोग समुद्र के किनारे में रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग को आवाज सुनाने लगेगी कि जैसे कि हम लोग का कोई ट्रेन आ रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो वैसे वैसे आवाज जब सुनाई देना तो समझ जाना यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब सुनामी आने वाला है, तो वहां से भाग जाना। और हम लोग का एक और कारण है, जैसे कि सडन फॉल एंड राइज ऑफ सी लेवल, मतलब कि जैसे कि अगर अचानक समुद्र का पानी घट रहा है, अचानक से बढ़ रहा है, तो इसमें समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ से अब निकलना चाहिए। जैसे मतलब कम होने लगे तो ये ना है कि बीच में जाके नहाने लगे, नहाने लगे। इसका मतलब कि क्या होता है, जब वो पीछे पानी, मतलब जब पानी खींचता है तो मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बहुत फोर्स से क्या होगा, पानी बाहर निकालेगा सुनामी के रूप में। तो उसे समझ के चला जाना। जैसे कि शेर होता है ना, शेर जब शिकार करने वाला होता है क्या होता है, 2 कदम स्टेप पीछे ले लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब ये और तेज से अटैक करेगा। तो वैसे समझ के क्या करना है, आपको वहां पर बुद्धिमानी दिखा के भाग जाना है, ठीक है, बीच में नहीं जाके नहाने लगना। और हम लोग का बहुत मॉडर्नाइजेशन बढ़ चुका, तो मॉडर्नाइजेशन बढ़ने के लिए क्या है, हम लोग का डाट बनाया गया है। साइंटिस्टों ने क्या बनाया, डाट। डाट का फुल फॉर्म क्या है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। इसका नाम ही नहीं आ गया, क्या उसका काम है। तो इसका काम जो होता है, इसका इमेज वैसे होता है। इसका काम क्या करता है, जब कोई भी हम लोग का समुद्र का कोई भी लेवल हम लोग का घट बढ़ होता है पानी, तो ये तुरंत हम लोग का वार्निंग सेंटर में क्या कर देता है, मैसेजेस पुरिया देता है। वार्निंग सेंटर, इसका कोई एक सेंटर बनाया होता है, वहां पर क्या होता है, मैसेजेस ट्रांसफर कर देता है कि यहाँ का समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, सुनामी आने वाला है, क्या सिचुएशन है, तो बता दें। तो वहां से क्या करते हैं लोग, हम लोग का सोशल मीडिया के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा पूरा मैसेजेस स्प्रेड कर देते हैं कि जो वहां के लोग हैं वहां से दूर चले जाए, खतरा आने वाला है। तो उससे क्या होता है, खतरा तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस खतरे से क्या होता है, जो नुकसान होने वाले और नुकसान होने वाले होते हैं, उससे क्या करते हैं, बच सकते हैं, आदमियों को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत हेल्प कर रहा है हम लोग का डाट। ऐसे हम लोग का होता है, वहां पर नदी वदी समुद्र में क्या होता है, तैरता रहता है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसे होता है। तो जैसे कि हम लोग का जो सुनामी से एडवांटेज होता है, सिर्फ हम लोग का सुनामी जैसे अटैक किया तो उसी से एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग सुनामी जब अटैक किया तो क्या होता है, जैसे कि अटैक किया तो फिर वो पानी समुद्र में खींच के आएगा ना। जब पानी खींच के आता है तो अगर कोई इंसान जीवित भी रह जाता है तो क्या होता है, जो टूटा फूटा बिल्डिंग विल्डिंग घर कूड़ कबाड़ होता है उसी के साथ आदमी को भी खींच लेता है। जब आदमी के साथ आदमी को खींचेगा तो क्या उसी में मिस करके उसे भी क्या कर देगा, मार वार देगा। तो इससे हम लोग का नुकसान भी इससे बहुत ज्यादा होता है। इससे लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। बेसिकली हम लोग का ये नेपाल में नहीं हो रहा है, जहाँ लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्या हो रहा है वहां पर नहीं हो रहा है, क्योंकि समुद्र है नहीं। तो समुद्र में होने वाला हम लोग का क्या होता है, सुनामी है, समुद्र में ही आता है। तो ये सब बहुत सारे कंट्री हम लोग का जूझ रहे हैं, ऐसे कंट्री से पैसिफिक ओशन में बहुत ज्यादा तक क्या आती है, सुनामी आती रहती है पैसिफिक ओशन, क्योंकि वहां जो होता है हम लोग का टेक्टोनिक प्लेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, वहां से अर्थ ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अर्थक्वेक हम लोग का ओरिजिनेट होता है। तो अर्थक्वेक हम लोग कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक जो होता है, यहाँ से हम लोग का फोकस से लेके एपिसेंटर पे असर दिखाता है। तो हम लोग का एपिसेंटर जितना ज्यादा दूरी होगा, कम दूरी होगा, उतना ज्यादा क्या दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। तो उससे इफेक्ट से हम लोग का क्या होता है, पानी में हलचल आने लगती है बहुत ज्यादा। तो उसी हलचल को हम लोग को सुनामी का रूप ले लेता है, सुनामी आ जाती है। तो इसे तो कहीं तो नेचुरल है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे क्या करते हैं, हम अपने आप को इससे बचाव कर सकते हैं। इसका प्रिवेंटिव मेजर एडॉप्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग का जब डार्ट से क्या मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। हम लोग का ऐसा जो नोटिस कोई हम लोग का ऑब्जर्व हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। तो इसे सिंपली करेंगे तो इससे बच सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।